स्टूडेंट, स्वागत है आपके परिवार निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को जो हम बोले थे कि सेकेंड वीडियो लेकर आया जाएगा पी ब्लॉक में एडजेक्टिव, तो उसी का ये सेकेंड पार्ट है आपका। तो सबसे पहले इसमें एक HW क्वेश्चन दिया गया था, तो उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले ध्यान से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में P फिर सिंगल बॉन्ड O और क्या है P है, ठीक है, में बंध की संख्या बताना है। क्या करना है? बंध की संख्या बताइए। तो बंध की संख्या देखिए, सबसे पहले आपको इसका चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है आपका, यानी HPO क्या होता है? 3 होता है। ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। और ये इस पर यहाँ पर ट्राई में रूप में होता है, ट्राइमर के रूप में इसे बोला जाता है, ठीक है। जब ठोस अवस्था में होता है तो ये क्या होता है? ट्राइमर के रूप में होता है। तो P ऑक्सीजन और P के बंध की संख्या हम लोग को बताना है कि इसमें कितना आएगा। तो सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है? संरचना को समझना है। तो संरचना देखिए इसका किस तरह से होता है। सबसे पहले यहाँ पर P हो गया और इधर हम जोड़ लिए आपका ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर आप जोड़ लीजिए P, फिर सिंगल बॉन्ड से P और यहाँ पर हो गया O। ये देखिए यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड से सब जुड़ गया, ठीक है, क्योंकि H3PO3 का जो संरचना होता है, ध्यान दीजिए, HPO3 का जो फॉर्मूला होता है ये आपका किस तरह से होता है, पहले ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका P, ठीक है, और डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन हो जाएगा, एक आपका सिंगल बॉन्ड से, ठीक है, सिंगल बॉन्ड से हो जाएगा। तो इस तरह के आपको ध्यान रखना है कि एक हो गया हम लोग का क्या, H, ठीक है, और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो एक ऑक्सीजन हम लोग भी क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी HPO क्या होता है? 3 होता है इसका। तो चलिए पहले इसी में समझिए। इस पर सिंपल से आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से आपको जोड़ लेना है। और जोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, P के पास एक OH जोड़ना है और एक डबल बॉन्ड से आपको क्या करना है, ऑक्सीजन ले लेता है ये। फिर यहाँ पर भी वही काम होगा, एक सिंगल बॉन्ड से OH और यहाँ पर आपका हो जाएगा ये डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन, फिर OH और एक यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, यानी H, ठीक है। तो अब देखिए कह रहा है कि POP के बंध की संख्या पूछ रहा है। तो बंध की संख्या पूछ रहा है, तो देखिए ये हो गया हम लोग का P और एक हो गया ये P, तो ये दोनों के बीच क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है, तो एक बॉन्ड तो ये हो गया, ठीक है। फिर देखिए यहां से और यहां से एक ये हो गया और फिर एक यहां से और यहां से हो गया, तो ये कितना हो गया, 1 2 क्या 3। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, C, यानी C में क्या दिया है, 3, ठीक है। तो यानी 32 का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, C नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आ जाते हैं 36 नंबर पर। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। तो देखिए दो ही वो आपका द्रव रूप में पाया जाता है कमरे के तापक्रम पर। अगर अधातु पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अधातु में पूछे तो, धातु में पूछे तो क्या हो जाएगा, पारा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 36 नंबर का। 36 नंबर का कह रहा है कि कमरे क्रम पर, यानी धातु पूछ रहा है, तो धातु कौन सा होगा, पारा हो जाएगा, यानी Hg इसका सिंबल होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, 36 का हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं पर ध्यान रखेंगे कि अगर धातु पूछा है तो पारा होगा, अगर अधातु पूछता तो क्या हो जाता, ब्रोमीन हो जाता, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में सबसे कम भास्मिक है। तो सबसे कम भास्मिक पूछा है यहाँ पर। तो सबसे कम भास्मिक देखिए ऊपर से नीचे आने पर भास्मिकता क्या होती है, घटती है। तो कम पूछा है, तो इसमें नाइट्रोजन सभी में है, तो नाइट्रोजन कॉमन हो गया हम लोग का। और यहाँ पर कैलोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन दिया है, ठीक है, 3 वो दिया है ऑप्शन में। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा, सबसे लास्ट में नीचे कौन आता है, आयोडीन, यानी आंसर हो जाएगा यहाँ पर हम लोग का 37 का, यानी 37 का हो जाएगा NI3, ठीक है, NI3। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहे कि H2SO4 है। अरे H2SO4 कौन नहीं जानता, H2SO4 एक क्या है, अम्ल है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए। 38 का कौन सा होगा, ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 39 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि सल्फाइड अयस्क का समाहरण किया जाता है। यानी समाहरण का मतलब क्या होता है, यानी समाहरण के मतलब ये हो गया कि उसको क्या करना है आपको, यानी उससे अलग करना है। तो जितना भी अगर आपको देखिए सल्फाइड वाला अगर अयस्क मिल गया तो उसको फेन उत्प्लावन विधि से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। तो यहां पर हो जाएगा 39 नंबर का ऑप्शन नंबर क्या, ए, ठीक है। कोई भी सल्फाइड अगर उसमें अगर अयस्क है और उसको निष्कर्षण करना है तो उसको हमेशा किया जाता है क्या, फेन उत्प्लावन विधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का सदस्य है, सोडियम आवर्त सारणी के किस ग्रुप का तत्व है, तो आपको याद होगा ये फर्स्ट ग्रुप का तत्व है। यानी यहाँ पर 40 का आंसर होगा आपका कौन सा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक CF4 की आकृति होती है, XeF4 की आकृति। तो जहां पर अगर देखिए इसका जो आकृति बनता है XE हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 4 गो है तो 4 गो इस तरह से क्या होता है कि जुड़ जाता है F। अब देखिए यहाँ पर F, यहाँ पर ये जुड़ गया F, ठीक है। तो इसका जो होगा आपका यानी वर्ग समतलीय होता है, क्या होता है, वर्ग समतलीय। इस तरह से इसका क्या होता है, संरचना। कभी भी ध्यान देखिए जो छोटा है वो केंद्रीय परमाणु होगा, अगर 4 गो दिया है तो वर्ग समतलीय होता है, कभी कभी चतुष्फलकीय भी होता है। अगर 2 गो दिया है तो रेखीय होगा, अगर 3 गो दिया है तो त्रिकोणीय होता है, और 5 गो दिया है तो पिरामिडी होता है, और 6 गो दिया है तो क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हम बता दें आपको क्या होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 41 का बी। यानी 41 का कौन सा होगा, बी होगा, 41 का बी, यानी वर्ग समतलीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल में भरे हेतु उत्कृष्ट गैस है। उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस पूछा है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि नोबेल जो गैस होता है वो बॉल में कौन सा भरा जाता है, ये सब जो बॉल जल रहा है तो इसमें भरा जाता है आर्गन। अगर आर्गन न रहे तो अब नाइट्रोजन भी भरा जाता है, ठीक है। तो अगर आर्गन न दिया रहे तो नाइट्रोजन दिया रहे तो नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले अगर आर्गन दिया है तो आर्गन होगा, अगर आर्गन न दिया रहे तो नाइट्रोजन भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में नाइट्रोजन गैस भी आर्गन की जगह पर काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोताखोर ऑक्सीजन के साथ मिलाकर ले जाता है, तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम भी ले जाता है। गोताखोर यानी जो समुद्र में क्या करता है, गोता लगाता है, वो ऑक्सीजन के अलावा हीलियम भी ले जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कौन सा आंसर, यानी गोताखोर O2 के साथ मिलाकर ले जाता है तो कौन सा ले जाएगा, यानी आपका हीलियम ले जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, 43 का कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विसरण क्षमता पाई जाती है, तो जिसका परमाणु द्रव्यमान कम होता है वो सर्वाधिक क्या होता है, उतना ही अधिक विसरण होता है। तो विसरण में देखिए ऑप्शन में क्या दिया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो यहाँ पर आपका हीलियम हो जाएगा, यानी 44 का ए। नेक्स्ट, अब देखिए हीलियम का कह रहा है कि मुख्य स्रोत क्या है। हीलियम का मुख्य स्रोत जो होता है, तो देखिए हीलियम जो हम लोग का बनता है ना, तो ये सूर्य के पास क्या होता है कि हाइड्रोजन पाया जाता है, 4 गो हाइड्रोजन पाया जाता है इसके पास, और यही हाइड्रोजन मिलकर क्या करता है कि हीलियम का निर्माण कर लेता है। यानी हीलियम का परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है, 4। तो सूर्य के पास बहुत से हाइड्रोजन जो होता है, तो हाइड्रोजन ही मिलकर क्या करता है, हीलियम का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, तो हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होगा, सूर्य हो गया, सूर्य। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, यानी यहाँ पर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में सर्वाधिक आयनन विभव किसका है, तो विभव, आयनन विभव यहाँ पर, तो देख लीजिए आयनन विभव यहाँ पर हो जाएगा आपका 46 का, यानी 46 का कौन सा, बी नंबर, ठीक है।
बी नंबर कैसे पता चल रहा है, देखिए मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होता है और फास्फोरस का क्या होता है 15 होता है। तो इसीलिए इसका आयनन विभव जो होगा फास्फोरस का अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, देखिए 47 नंबर Al2O3 एक ऑक्साइड है। तो ये एक ऐसा ऑक्साइड है उभयधर्मी है। क्या है, उभयधर्मी, यानी 47 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन वायु का मुख्य अवयव है। तो वायु का मुख्य जो अवयव होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, N2 होता है, ठीक है, एवं आपका क्या होता है ऑक्सीजन होता है, O2 होता है। इस पर ध्यान रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और क्या ऑक्सीजन। नेक्स्ट कर है कि 49 नंबर क्वेश्चन पी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो यहाँ पर सभी का बता देते हैं आपको आकार कैसा होता है। देखिए नोट कर लीजिएगा इसको। एस का जो होता है गोलाकार होता है आकार, एस का कैसा होता है गोलाकार। पी का जो होता है आपका डमरूकार होता है, ठीक है, पी का कैसा होगा डमरूकार होगा, ठीक। और डी का जो होता है डबल बेल होता है और एफ का आपका क्या होता है जटिल होता है, यानी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका पूछा है हम लोग का क्वेश्चन में पूछा है कि पी ऑर्बिटल का आकार होता है। तो पी आकार का डम्बल बेल होगा, यानी डम बेल उसको बोलते हैं हम लोग, डम बेल, ठीक है, डम बेल। और डी का अगर पूछे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, डी का अगर पूछे तो डबल डम्बेल हो जाएगा, यानी डबल डम्बेल, डबल डम्बेल हो जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है इसको, एस में गोलाकार, पी में डम्बेल, ठीक है, और डी में पूछे तो डबल डम्बेल, और एफ में पूछे तो ये आपका जटिल होता है, जटिल होता है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गंधक का फ्लोरीन की अधिकता में बनने वाला उत्पाद क्या है, यानी अधिकता में क्या बनता है। अगर अधिक आपके पास फ्लोरीन है तो क्या बनेगा सल्फर के साथ, यानी सल्फर को ही तो गंधक बोलते हैं। तो अगर अधिक मात्रा में अगर फ्लोरीन है तो ये बनता है SF6, ठीक है। नेक्स्ट इसका आंसर बता दें आपको, आंसर इसका हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी आंसर नंबर कौन सा होगा सी, यानी किसका है, यानी 50 का। चलिए हम लोग कह रहे हैं कि अम्लराज एक मिश्रण है। तो अम्लराज एक मिश्रण है, तो अम्लराज किसका मिश्रण होता है, यानी ये HCl प्लस नाइट्रिक अम्ल का होता है, HNO क्या 3, इसी को कहा जाता है क्या अम्लराज। तो ये 3 होता है और ये 1 होता है, यानी 3:1 को। तो 3 HCl रहेगा और 1 आपका क्या रहेगा नाइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी 51 का कौन सा होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हीरे में कार्बन का संकरण, हीरे में यानी हीरा का जो आकार होता है, देखिए हे कार्बन, प्रत्येक कार्बन जो होता है अन्य 4 कार्बन से क्या होता है जुड़ जाता है। एक कार्बन है ये चारों तरफ से 4 कार्बन से जुड़ जाएगा, तो सिग्मा 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 सिग्मा। तो एस के लिए एगो और पी के लिए क्या हो जाएगा आपका 3 गो, यानी sp3, यानी हीरे में कार्बन का संकरण। तो हीरे में पूछे तो आपको sp3 लगाना है, अब ग्रेफाइट में पूछे तो sp2 लगाना है, अब बेंजीन में पूछे तो sp2 ही लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बता दिए। इसका आंसर आपका 52 का हो जाएगा ए। आर्गन एक गैस है, देखिए ये जितना भी नोबेल गैस होता है सब क्या होता है परमाणविक होता है, ठीक है। पीछे भी क्वेश्चन इसका पूछा था। तो देखिए कह रहा है कि द्विपरमाणविक, एक परमाणविक, तो जितना भी है आर्गन हो यानी कोई भी नोबेल गैस होता है वो क्या होता है एक परमाणविक होता है, यानी 53 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा बी, यानी एक परमाणविक। एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण अवस्था होती है, तो एल्युमिनियम इसका 13 होता है, ये 3 गो त्याग कर क्या बन जाता है नियोन बन जाता है,
यानी नोबेल गैस बनना चाहेगा तो 3 गो ये त्यागता है, तो इसका ऑक्सीकरण अवस्था जो होगा हमेशा क्या होगा, +3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी आंसर नंबर इस 54 का हो जाएगा आपका क्या, ए। नोबेल गैस होते हैं, अभी अभी बताएं कि नोबेल गैस क्या होता है, एक परमाणविक। देखिए 55 नंबर भी क्वेश्चन दे दिया आपको क्या, कि नोबेल गैस है, ठीक है। तो नोबेल गैस क्या होता है, एक परमाणविक, यानी 55 का हो जाएगा बी। समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व, तो समुद्र जल में पाए जाने वाले तत्व पूछ रहा है, तो आयोडीन लगाएंगे। ऐसे अगर नमक दिया रहता तो नमक भी हम लोग लगा लेते, लेकिन यहाँ पर सोडियम सिर्फ दिया है, तो सोडियम नहीं लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, आयोडीन लगाएंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कोई भी कार्बनिक अगर यौगिक हो तो उसमें देखिए कार्बनिक यौगिक में कार्बन और हाइड्रोजन, तो क्या कह रहा है कि कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बन तो पहले से दे दिया है, तो अब क्या होना चाहिए, तो आपका हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, कार्बन पहले दिया है और हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन, 57 का हो जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, 57 के बाद 58 नंबर, सॉरी 58 नंबर जो क्वेश्चन दिया है, 58 नंबर त्रिक्षारकीय अम्ल है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहा है, कभी क्षारकीय में पूछ रहा है तो कभी पूछ रहा है कि भास्मिक है। तो देखिए ये इसका ऑप्शन नंबर 58 का जो होगा ए होगा, यानी H3PO4। थोड़ा इसको आराम से आप लोग समझ ले कि किस तरह से होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है त्रिक्षारकीय, तो H3PO क्या होगा, 4 होगा, इसका H3PO4। और इसमें देखिए ऑप्शन नंबर में ए और बी दोनों ऐसा ही कुछ कर दे दिया है, ठीक है एग्जामिनर। होता क्या है ध्यान दीजिए, ये हो गया हम लोग का पी, 4 गो ऑक्सीजन है, 4 गो पहले आप ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जोड़ लीजिए, सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। अब क्या है, 3 गो हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, इसको कर दीजिए डबल बॉन्ड, तो इसी को बोला जाता है क्या, क्षारकीय, क्योंकि पी पर OH कितना जुड़ा हुआ है, 3 गो, H3PO4 का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, क्योंकि दोनों में दे दिया है H3PO4 ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि XeF2, तो देखिए XE यहाँ पर हो गया, 2 गो क्या है, फाइलोरिन है, तो एक फाइलोरिन इधर और एक फाइलोरिन क्या इधर, तो इसको बोला जाता है रेखीय। क्या बोला जाता है, रेखीय, यानी कि एकदम सीधा है, रेखीय। अगर कोण पूछे तो 180 डिग्री का कोण होता है, पूरा में 360 का, और आधा में पूछे तो क्या 180। रेखीय में कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। और ये रेखीय क्यों हो गया, तो देखिए अगर ये 2 गो आ गया तो रेखीय होगा, 3 गो आ गया तो त्रिकोणीय होगा, 4 गो आ गया तो वर्ग समतलीय चतुष्फलकीय भी हो सकता है, 5 गो आ गया तो द्वीप पिरामिडी होता है, और 6 गो हो गया तो अष्टफलकीय होगा। इस चीज को ध्यान रखेंगे आकृति जब भी पूछे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर कर है, इसका आंसर आपका 59 का सी होगा। सफेद फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है, क्या सही जब नहीं है तो इसको आराम से आप क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। क्या सही नहीं है पूछा है, क्या सही नहीं है, तो सबसे पहले देखिए कि P4 सफेद फास्फोरस का जो बनता है स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ पर आपको हम बना दें, देखिए P और ये हो गया P, पहले ये सिंगल बॉन्ड से पहले जुड़ता है सब आपस में इस तरह से, ठीक है। फिर ये ऐसे भी जुड़ जाता है, और फिर ये आपका ऐसे भी जुड़ता है, यही होता है श्वेत फास्फोरस का स्ट्रक्चर यानी संरचना, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन नंबर, इसमें चारों आपको देखना पड़ेगा। कह रहा है कि 6 PP सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी P पर, यानी ये P हो गया और ये आपका P हो गया, ऐसे दिया है, ठीक है। और इधर 6 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो ये कह रहा है कि 6 PP जुड़े रहते हैं। तो देखिए यानी PP पर जो बॉन्ड है 6 जुड़ा हुआ रहता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 1 2 ये क्या हो गया 3, ठीक है, 3 जुड़ा हुआ है।
तो ये अगर एगो पर 3 अगर आ रहा है तो 2 गो पर अगर हम लोग देखेंगे तो 3 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी ये ऑप्शन ए नंबर सही है। कह रहा है कि 6 PP सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, होता है। और फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 4 PP सिंगल बॉन्ड होता है, 4 PP सिंगल बॉन्ड होता है। बी नंबर देखिए, 4 P यानी कह रहा है कि P पर 4 गो सिंगल बॉन्ड होगा। तो देखिए 4 गो हो रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 4 पर P 4 यानी 4 PP सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 गो ही हो रहा है। यहाँ पर भी देखें तो 1 2 कितना हो रहा है, 3 ही हो रहा है। सी नंबर भी जांच कर लेते हैं पहले। सी नंबर क्या कह रहा है कि 4 लोन पेयर होता है, 4 लोन पेयर होता है। तो देखिए इसका 2 2 4 2 6 गो हुआ अभी। तो इसका मतलब यहाँ पर एक गो लोन पेयर यहाँ पर भी होगा। यानी पी के पास 4 गो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। डी नंबर इस तरह से जो हम लोग का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ध्यान रखिए। ये जो होता है 60 डिग्री का, ठीक है। तो कह रहा है कि बॉन्ड का कोण जो है 60 डिग्री का है, तो ये भी होता है। क्या नहीं होता है, अब देखिए यहाँ पर हमारे हिसाब से आपका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर होगा। क्योंकि 4 पी पर और पी देखेंगे अगर 2 गो पी, तो ये 4 गो बॉन्ड नहीं होगा। लेकिन 6 गो तो हो रहा है, इस पर 3 गो इस पर देखें तो 6 गो हो जाएगा, लेकिन 4 गो नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारे हिसाब से क्या होगा, बी। अगर आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ऐसे टारगेट में आपका इसका आंसर सी दे रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। क्योंकि देखिए 2 2 4 2 6 2 ये 8 लोन पेयर होगा, तभी ना ये 8 गो होगा अष्टक नियम पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल अम्ल है। तो सबसे प्रबल अम्ल पूछा है, तो ऊपर से नीचे आने पर प्रबलता क्या होती है, बढ़ती है। अगर भस्मिकता बढ़ता है यानी प्रबलता बढ़ता है। तो प्रबलता बढ़ता है तो देखिए यहाँ पर BF3 दिया है, BCl3 दिया है, Br3 दिया है और Bi3 दिया है। तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा 61 का हो जाएगा कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है कि सल्फर SF6 सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या SF6। अब देखिए एगो फ्लोरीन पर 1 माइनस होता है, तो 6 गो है तो 6 गो माइनस की आवश्यकता है। तो ये क्या करेगा, 6 गो दान कर देगा, ठीक है। तो इसलिए सल्फर की जो ऑक्सीकरण संख्या जो होगा प्लस क्या होगा, 6 होगा। यानी ऑप्शन नंबर 62 का हो जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर। PCl5 का ज्यामितीय आकार देखिए आ गया, PCl5 का ज्यामितीय आकार यानी PCl5 जब 5 आ गया तो देखिए जहां पर पिरामिडी दिया रहे वही होगा। तो ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडी यानी 63 का क्या होगा, 63 का आपका हो जाएगा ए, ठीक है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडा दिया है तो उसे कोई मतलब नहीं रखना है, पिरामिडी आपको मिल गया ना, लगा दीजिए वहां पर आंसर। निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक का तत्व नहीं है 64 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में कौन पी ब्लॉक के तत्व नहीं है। तो पी ब्लॉक का देखिए इसमें ये हम लोग का मैग्नीशियम दे दिया है, तो मैग्नीशियम इस ब्लॉक का तत्व होता है, यानी 64 का हो जाएगा, 64 का आपका आंसर हो जाएगा सी। 64 का क्या होगा, सी होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैग्नीशियम मृदा क्षार धातु है, ये एस ब्लॉक में आता है। निम्नलिखित में किसका बंधन कोण सबसे अधिक होगा। तो बंधन कोण जब भी पूछे ना तो यहाँ पर देखिए BF3 उसी को लगाइए, ठीक है। तो यानी 65 का हो जाएगा आपका कौन सा, सी नंबर आंसर 65 का भी। 66 अमोनिया गैस कॉपर सल्फेट के घोल से प्रवाहित करने पर गहरा नीला रंग उत्पन्न कर देता है, ये गहरे नीले रंग का अणुसूत्र है। तो गहरे नीले रंग का अणुसूत्र जो है आपको इसका यानी 66 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन करेंगे, किस यौगिक का द्विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। द्विध्रुव आघूर्ण यानी HF का होता है अधिक, ठीक।
किसका अनुचुंबकीय आघूर्ण अधिक होता है? तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन O2 दिया है और माइनस दिया है, तो इसी का होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 68 का क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांद्र HNO3 में कौन सी धातु अक्रियाशील होती है, यानी वो क्रिया नहीं कर सकती है? तो लेड जो होता है धातु तो होता है लेकिन बहुत कम क्रियाशील होता है, यानी इसका संकेत दिया है। कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन हम लोग का है 69 नंबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? पीबी, यानी डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये बहुत कम क्रियाशील होता है। 70 नंबर एक क्वेश्चन रिएक्शन दिया है, जो कि इसको आप आराम से देखिए यहाँ पर, तभी आपको समझ में आएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर? अभिक्रिया दे दिया है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है? कह रहा है कि Na2S2O3 अब प्लस है क्या? I2, और यहाँ पर एरो का चिन्ह दिया है और यहाँ पर है Y, अब प्लस क्या है? Na है, यानी सोडियम आयोडाइड है। यानी ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इस प्रतिक्रिया में Y है, यानी Y के जगह पर यहाँ पर आपका क्या आएगा? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से समझिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये आपस में अभिक्रिया कर लिया, सोडियम आयोडाइड बन गया। क्यों, कैसे बना? यानी सोडियम, ये आयोडीन, इसका भी वैलेंसी एक, इसका भी वैलेंसी एक होता है, इसमें चला गया, वो ये इसमें 1 टाइम से, इसमें भी 1 टाइम से, तो ये तो बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं है, ये दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है कि Y की जगह पर क्या आ सकता है, ठीक है। तो अब देखिए Y की जगह पर आपका क्या आएगा? ये हो जाएगा Na2S4 और वो क्या होगा? 6 होगा। कैसे होगा यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब ये आपस में जब अभिक्रिया करता है तो यहाँ पर Na2S4 वो क्या होगा? 6 होगा। अब रहा बात कि इसको बैलेंस कर आप देख लीजिए कि ये आपका सही हो रहा है कि नहीं। तो देखिए सोडियम इधर 2 गो है और इधर कितना हो गया? 3 गो हो गया, ठीक है। तो 3 गो हो गया, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पर सल्फर कितना है? 2 गो है, इधर कितना आ गया? 4 गो आ गया। तो यहाँ पर पहले हम लोग 2 से गुणा कर लेते हैं ताकि ये भी हो जाए। तो देखिए सोडियम भी 2 दूनी कितना हो गया? 4 गो हो गया, ठीक। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे। देखिए क्योंकि आयोडीन इधर 2 गो है, इधर कितना है? आयोडीन 1 गो है, तो 2 गो हो जाए, आयोडीन भी तो हो गया। अब देखिए सोडियम इधर 2, इधर भी 2, 4 हो गया। अब यहाँ पर 2 दूनी 4, सल्फर भी हो गया, और 3 दूनी ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 3 दूनी कितना हो गया? ऑक्सीजन 6 गो, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर यानी 70 का जो होगा यानी बी नंबर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थोड़ा सा फास्ट वीडियो बनाया गया है, तो इसको आप क्या करेंगे? आसानी से इसको समझिए, ठीक है। ये क्रॉस कोर्स ही चल रहा है क्योंकि जल्दी जल्दी चलेगा ही। तो आपको क्या करना है कि लगले हम 15 जनवरी से 100 गो क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, लेकिन 10 गो क्वेश्चन ही समझाएंगे। आप 20 मिनट आपका टाइम लेंगे, लेकिन वो 100 गो क्वेश्चन समझिए, 100 में से आपको 70 गो लड़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।